हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSK ट्यूटोरियल। क्लास 10th के सिलेबस में आपका यूनिट 1 जो है वो अलजेब्रा है, और अलजेब्रा में आपकी अलजेब्रा वाले पोर्शन में आपका लेसन 1 जो है वो पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, तो उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स वर्ड का मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसके नोटेशंस और कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो पॉलिनोमियल वर्ड जो है वो दो वर्ड के एडिशन से बना हुआ है। फर्स्ट इज़ पॉली एंड सेकंड इज़ नोमियल। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, एंड नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स विच इज़ पद। ठीक है, तो जो बहुत सारे पद होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स तो आपको क्लियर हो गया होगा किसको कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल की। अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन। बहुपद एक व्यंजक के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। विच इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो कि मिलकर बना होता है किससे, वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स मीन्स चर संख्याओं से, कांस्टेंट मीन्स अचर संख्याओं से, एंड एक्सपोनेंट्स और घातांकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, दैट आर कंबाइंड, जो कि जुड़े हुए होते हैं या कंबाइंड किए हुए होते हैं, यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक, किसका यूज़ करके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करके। सच एज, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविज़न। तो बच्चों आपको बता दूं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो वर्ड है, आप जानते हो कि हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट इज़ एडिशन, सेकंड इज़ सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज़ डिवीज़न। ओके, तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइंड होता है जो एक्सप्रेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, डिवीज़न के बाद यहाँ पे आगे मैंने ब्रैकेट में एक लाइन ऐड किया हुआ है, देखोगे कि नो डिवीज़न ऑपरेशन बाय वेरिएबल। ठीक, इसका मीनिंग मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ क्या होगा। देखो, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 2x² + 4x + 3। ठीक, तो इस एग्जांपल में आप देखोगे जो 2 है, इसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। अब बात आ रही है x की। यहाँ पे x भी तो लिखा हुआ है, तो ये x हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल। इसकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती। अब सॉल्व करोगे तो कुछ और हो सकती है इसकी वैल्यू, कभी 2 मिले कभी 3 मिले, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। इस x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। अब बात आ रही है आपकी, क्या क्या वर्ड था यहाँ पे। देखो, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, एंड एक्सपोनेंट था। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर्स। आप अच्छे से जानते हो। तो ये आपका क्या है, पावर है 2 यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट। ठीक, तो इन तीनों से मिलकर बना होता है। अब इसमें एक वर्ड और यूज़ किया गया है, क्या, कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि ये चारों हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पे देखो वो सिंबल्स कहाँ यूज़ हुए हैं, तो ये रहा आपका। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया। ये दोनों आपकी क्या हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक, तो देखो अब आप ये जो डेफिनेशन हमने ऊपर लिखा हुआ है वो क्लियरली यहाँ पे आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा, एक एक वर्ड है ना। देखो, ये कांस्टेंट हो गया, ये आपका वेरिएबल्स हो गया, XYZ जो कुछ भी है आपका वो वेरिएबल हो गया, और ये जो पावर्स हैं उसके एक्सपोनेंट्स हो गए। तो कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट से कंपोज्ड होते हैं और कंबाइंड होते हैं किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक, अब एक लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई थी कि नो डिवीज़न ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल। ठीक है, डिवीज़न ऑपरेशन यूज़ तो होगा, पर किस फॉर्म में बोल रहा है, इस लाइन का मीनिंग क्या है। देखो कि जैसे यहाँ पे मैं एक अनदर एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ओके, 2 बाय यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, x क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नो डिवीज़न ऑपरेशन। डिवीज़न ऑपरेशन का यूज़
वेरिएबल के द्वारा नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखो यहाँ पे वेरिएबल है और उसका आप डिवीज़न कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगी अभी। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन है, ये जो लाइन है, वो इसके लिए यूज़ की गई है। ठीक, कि जो वेरिएबल है उनके साथ डिवीज़न ऑपरेशन फॉलो नहीं होगा आपका। तो ये तो बात हो गया आपका डेफिनेशन का। मैं आपको डेफिनेशन एक बार और हिंदी में रिपीट कर देती हूँ। देखो ये क्या है कि अ पॉलिनोमियल इज़ डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन। बहुपद जो होते हैं वो ऐसे व्यंजकों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं जो कि चर, अचर और घातांकों से मिलकर बने होते हैं और मैथमेटिकल यानी कि गणितीय संक्रियाओं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, जिसमें हम वेरिएबल को डिवीज़न के फॉर्म में नहीं ले सकते। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब चलो नोटेशन की बात कर लेते हैं कि ये वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स को नोट कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि मैंने कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स, वेयर पी का मीनिंग क्या हो गया, देखो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जैसे कि देखो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 3 एक का पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3x³ + 4x + 2। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, मैंने आपको वेरिएबल अच्छे से क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल x है, तो इसको आप डिनोट किससे करोगे, p ऑफ x से। किससे डिनोट करोगे, p ऑफ x से। ठीक, अगर यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो 3t² + 5t + 2 ऐसा हो, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, t। तो पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय p ऑफ t के। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो वेरिएबल को डिनोट करता है और p जो है वो पॉलिनोमियल के लिए यूज़ होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल है वो t के टर्म्स में है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है वो x के टर्म्स में है। ठीक, तो ये तो बात हो गई नोटेशन की हमारी। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा यहाँ से, और डेफिनेशन के बाद आपको इसके नोटेशंस भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एक नेसेसरी कंडीशन की तरह, कि वो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। ठीक, पॉलिनोमियल होने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे नेसेसरी कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो कि जो वेरिएबल हैं उनका एक्सपोनेंट मतलब कि जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है, पूर्णांक। ठीक, इंटीजर का मीनिंग होता है पूर्णांक। तो पूर्ण अंक किसको कहा जाता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब आपके इंटीजर्स में आते हैं। कैसे इंटीजर्स में आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में, क्योंकि सबके आगे प्लस प्लस है देखो। लेकिन यही अगर -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, NI नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या है कि एक्सपोनेंट्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमेशा, तभी उसको पॉलिनोमियल कहोगे आप। पॉजिटिव में से एक पूरा नंबर, ना कि फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए आपका जो पावर है वो। ठीक, फ्रैक्शनल का मीनिंग क्या होता है, जैसे 1/2 हो गया आपका, 3/2 हो गया, इस फॉर्म में आपके पावर्स नहीं होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और वो भी कैसे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे देखो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 2/x इस तरीके का अगर है आपके पास, तो देखो 2/x का स्क्वायर कर देते हैं, ले लो, चलो इसको हमने ये मान लिया 2/x स्क्वायर हो गया ये। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपने बचपने में पढ़ा हुआ है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उसके पावर को हम जैसे ही लिखेंगे तो वो ये इस तरीके से एक्सप्रेस होगा। x को अगर आप ऊपर लेकर जाते हो तो इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको सफिशिएंट कंडीशन बता दी है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, नेगेटिव पावर्स कभी नहीं होने चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन पॉलिनोमियल हो गया। इसको ध्यान देंगे कि पावर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए।
इसलिए यहाँ पे ये वाली लाइन मेंशन की गई थी कि नो डिवीज़न ऑपरेशन बाय वेरिएबल, ठीक, क्योंकि जैसे ही आप वेरिएबल को डिवीज़न में लेकर आओगे तो वो वापस ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपका ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल एक और देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। देखो दूसरे नंबर पे एक ये पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख रही हूँ। जैसे ये हो गया आपके पास √2x + 3x² + 2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ये पावर्स में इसके ये पावर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। एक एग्जांपल और मैं आपके सामने रख रही हूँ, देखोगे इस एग्जांपल में आपको 2 × √x है + 3x + 4 हो गया। ये एक एग्जांपल मैंने ये लिया। देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का पावर क्या है, x जो है वो √x है। और रूट का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2 की पावर, ठीक। क्या होता है रूट का मीनिंग, 1/2 का पावर, जो कि फ्रैक्शनल हो जाता है। और मैंने आपको अभी बताया था कि फ्रैक्शनल पावर्स भी इसमें नहीं चलेंगे, सिर्फ पावर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो √x है, रूट का मीनिंग 1/2 हो गया। इट मीन्स x का पावर कैसा है, फ्रैक्शनल है। और अगर ये फ्रैक्शनल है तो इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, नॉन पॉलिनोमियल्स, ठीक। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आपको पहचानना है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि नेसेसरी जो कंडीशन है पॉलिनोमियल की वो क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए एक्सपोनेंट्स, किसके, वेरिएबल के, ठीक। जो भी आपका वेरिएबल है x, y, z, उसका जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शनल, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।